दुनिया भर में कोरोना बेकाबू। फ्रांस में मुसलसल तीसरे रोज 1 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसीसी हुकूमत का वैक्सीन शुदा और बूस्टर डोज लेने वालों की हेल्थ पास जारी करने पर गौर। सूडान में फौजी बगावत के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पें। 58 पुलिस एहलकार जख्मी, 114 मुजाहिरीन गिरफ्तार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमहूरियत की बहाली के लिए दारुल हुकूमत खर्तूम और उम्मे दरमान में रैलियां निकाली गईं। जापान में शदीद बर्फबारी, 100 से ज्यादा परवाजें मनसूख। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के शुमाली और मगरबी हिस्सों में परवाजें मनसूख होने से 7,000 मुसाफिर मुतासिर हुए हैं। हुकाम का कहना है कि मौसमी सूरत हाल के पेश नजर मजीद परवाजों की मनसूखी का खदशा भी है। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंधकरार, सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर, मोटरवे कई मकामात पर बंद। लाहौर से कोट मोमिन, समुंदरी और सियालकोट तक मोटरवे पर ट्रैफिक रोक दी गई। फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक भी मोटरवे बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। लॉन्ग वीकेंड पर बर्फबारी, सियाहती मुकामात पर रश। मरी में लाखों सयाह बर्फबारी एंजॉय करने पहुंच गए। शहर में 4,000 गाड़ियों की गुंजाइश। 50,000 से ज्यादा गाड़ियां मलका कोहिसार में दाखिल हो चुकी हैं। कई मुकामात पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील लाइनें लग गईं। गलियात में भी बर्फबारी के बाद सयाहों का रश बढ़ गया। बर्फबारी के बायस नथिया गली जाने वाली ट्रैफिक बंद। तौहीदाबाद के मुकाम पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, यकबस्ता हवाओं के बाद क्वेटा और ज़ियारत में निज़ाम ज़िंदगी जैम। ज़ियारत और किला सैफुल्ला में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। बर्फबारी के बाद खैबर पख्तूनख्वा और GB के अक्सर पहाड़ी इलाकों का पारा मनफी हो गया। कलाम, मालम जब्बा और महूडन में हर तरफ सफ़ेदी फैल गई। सियाह एंजॉय करते रहे। पंजाब, KP, बलूचिस्तान में जाड़े के नए रंग। पंजाब और KP में बारिश के बाद खुश्क सर्दी का खात्मा। लाहौर में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। फैसलाबाद, मुल्तान में बादल बरसे। गुजरांवाला, पाकपतन समेत कई दीगर शहरों में भी रिमझिम। पेशावर, एबटाबाद, मुर्दान, समात, मैंगोरा और गिरदनवाह में भी बारिश। हैदराबाद में भी रिमझिम। बारिश के बायस बिजली के 79 फीडर बंद। पंजाब, KP, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित और सिंध के साहिल इलाकों में भी आज बारिश मुतवक्को। जमहूरियत की रानी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी। भुट्टो शहीद की बेटी 2007 में तवील जलावतनी के बाद वापस आई और अवाम के हकूक की जंग लड़ते हुए शहीद हो गईं। सियासी जद्दोजहद में बीबी शहीद का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हर ख्वाब की ताबीर करेंगे। मुल्क हमारी जानों से ज्यादा अजीज है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम दिया। कहा, मुईशत तबाह हो गई, मुल्क खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। मुल्क की आज़ादी, वकार, खुददारी और इज्जत पर समझौता नहीं करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से सियासी रहनुमा और काफिलों की घड़ी खुदाबख्श भुट्टो आमद जारी। जलसा आज दोपहर 1 बजे शुरू और शाम 6 बजे खत्म होगा। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज, जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो 29 दिसंबर तक लाड़काना में ही कयाम करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जनवरी में बिलावल हाउस कराची में होगा। इमरान खान और नवाज शरीफ सिंध की तरक्की नहीं चाहते। वफाकी हुकूमत ने मुल्क दिवालिया कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वफाक में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनने जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो ने MQM से बात करने की हिमायत की थी। लिसानियत की बात होगी तो हम ऐसा नहीं करेंगे।
राना शमीम के बयान हल्फी के बाद शरीफ फैमिली के लिए नई मुश्किलात। हलफनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में नोटराइज हुआ या नहीं, शरीफ फैमिली की मुकम्मल खामोशी पर मुखालिफिन को तनकीद का मौका मिल गया। बयान हल्फी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। नए हकायक सामने आने पर मामला मजीद पेचीदा हो गया। राना शमीम ने साकिब निसार समेत जज साहिबान के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में नोटराइज कराया। नए इंकशाफात ने शरीफ फैमिली को एक बार फिर सिसिलियन माफिया साबित कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला तवास चौधरी का ट्वीट। मुआमले खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने लिखा, साबित हो गया कि राना शमीम से हल्फनामे पर दस्तखत नवाज शरीफ ने कराए। शरीफ खानदान ने अदलिया पर हमले की मनसूबा बंदी की। जो कुछ भी था काबिल एतराज और पहले से तयशुदा था। राना शमीम का बयान हल्फी नून लीग की नई प्रोडक्शन है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज की प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू। बोले ये अपनी मर्जी की चीजें अपने ही घर से बनाते हैं। ऑडियोज और वीडियोस को एडिट करना इनकी खासियत है। कमर जमान कायरा ने सखर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना शमीम का बयान हल्फी कहाँ लिखा गया उसकी अहमियत नहीं, जो लिखा गया वो दुरुस्त है तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं फर्क पड़ रहा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, कोई किसी का सवा हाथ नहीं हटा। यानी उनसे हाथ हट गया जो नाम लेके लंदन से बातें करते थे और अदारों के थिंक टैंक 10-10, 20-20 साल की पॉलिसी बनाते हैं। वज़ीर दाखिला की नवाज शरीफ को वापसी का टिकट देने की पेशकश। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, किसी का हाथ नहीं हटा, इदारे 20 साल की पॉलिसी बनाते हैं। शहबाज शरीफ पहले अपनी शक्ल देखें, उन जैसे चोर हमारे गिरेबान पर हाथ नहीं डाल सकते। जरदारी पंजाब आए तो मैं सिंध पहुंच जाऊंगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी बोले, हम चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आकर जेल जाएं। जिनको सारा मुल्क चोर कहे उनका क्या मुस्तकबिल होगा। तीन दफा का वजीर आजम रहा हो, जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा हो, वो आज पैदल नहीं चल सकता। बाहर मुल्क में भी उसको, बाहर के जो पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज, वो नहीं छोड़ते। हम तो चाहते हैं कि वापस आए और जेल में वक्त गुजारे। वो जो बीमारी का जो बहाना करके जो गए थे। चपड़ासी के बयान से साबित हो गया वो घबराए ही नहीं, बौखलाए भी हुए हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल। ट्वीट किया, नवाज शरीफ आए भी या हुकूमत की टल्ली बच चुकी है। बौखलाए इमरान न्याजी ने घबराहट में पार्टी आइन ही खत्म कर दिया। पीटीआई बतौर जमात कानूनन खत्म हो चुकी है। साल 2021 महंगाई के सताए आवाम पर भारी रहा। एक साल में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। आटा, घी, गोश्त की कीमतों ने शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। बिजली, एलपीजी, दूध, दही और दालों की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता बरस की निस्बत अंडे, टमाटर और मुर्गी कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। पीएसपी का कराची में बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी को बच्चा कुचा मुल्क तोड़ने नहीं देंगे। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हुक्मरान अयाशियां कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। नौजवान खुदकुशियों पर मजबूर हैं, हमें आइन और कानून के मुताबिक अपना हक दो। और जनूबी अफ्रीका के नस्ली इम्तियाज के मुखालिफ रहनुमा आर्चबिशप डेसमंड टूटू इंतकाल कर गए। नस्ल परस्ती के खिलाफ लड़ने वाले नेल्सन मंडेला के हम असर थे। 1984 में अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया। आलमी शख्सियात ने डेसमंड टूटू को खिराज अकीदत भी पेश किया। वजीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि आर्चबिशप डेसमंड इंसानी हकूक के चैंपियन थे। और दूसरी जंग अजीम के दौरान अमरीकी कार्गो तैयारा किस तरह तबाह हुआ। थ्रिल, सस्पेंस और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म वॉर हंट का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अगले बरस 21 जनवरी को रिलीज होगी।